दुनिया की स्थापना करने के लिए, जिसको ही गीता में कहा धर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना करना। तो बाबा जो श्रेष्ठ सत धर्म की स्थापना करते हैं, उसके लिए बाबा हम बच्चों की जो नींव है जीवन की, उसको मजबूत करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी महात्मा सन्यासी होगा, स्वयं ब्रह्मचर्य में रहेगा, पवित्र रहेगा, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं उनके पास वो अथॉरिटी नहीं जो किसी और को कह सके कि आप भी पवित्र बनो। और जब परमात्मा परम पवित्र है तो परमात्मा के पास ही ये अथॉरिटी है जो हम बच्चों को भी कहते हैं पवित्र बनो। और बनो इतना नहीं कहते हैं, लेकिन साथ में शक्ति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि बिना परमात्मा शक्ति के पवित्र रहना असंभव है। तभी तो दुनिया में कई लोग आश्चर्य खाते हैं कि कैसे आप सबको कहते हो पवित्र बनो और वो घर गृहस्थ में रहने वाले भी कैसे पवित्र रहते हैं। बाबा ने तो गृहस्थ भाई बहनों को यही वरदान दिया हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा जो आपके चरणों में बड़े बड़े महात्माएं झुकेंगे कि आप एक ही घर में इकट्ठा रहते हुए पवित्र रहे। तो यही आने वाले समय में अनेक महात्माओं को झुकाने का आधार बनेंगे कि जो वो घर बार को छोड़ करके निकल गए, परिवार वालों को दुख दे करके निकल गए, और आप घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बने, तो वो झुकेंगे जरूर। कुमार कुमारियों के लिए भी बाबा कहते हैं कि कुमार जो है अपनी पवित्रता की शक्ति से गवर्नमेंट को झुकाएगी, है ना, कि ये पवित्र कुमार किस तरह से कंस्ट्रक्टिव कार्य कर रहे हैं और दुनिया के कुमार कैसे डिस्ट्रक्टिव कार्य कर रहे हैं। तो पवित्रता की शक्ति कोई साधारण नहीं है। दुनिया के अंदर अक्सर लोग समझते हैं कि पवित्र बनना हो तो दो ही तरीके से बन सकते हैं। कौन से दो तरीके से बन सकते हैं? वो समझते हैं या तो अपनी वृत्तियों का दमन करते हैं, या तो फिर ऐसी दवाइयां लेते हैं तभी पवित्र रह सकते, इंद्रियों को इतना शांत कर देते हैं दवाइयों के माध्यम से, तभी रह सकते हैं, बाकी रहना असंभव है। लेकिन बाबा के बच्चों को इन दोनों में से एक भी तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। न बाबा के बच्चे कोई दमन करते हैं। दुनिया के अंदर जब लोग दमन करते हैं अपनी वृत्तियों को, तो मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तभी तो आश्चर्य खाते हैं कि यहां कोई मेंटली इम्बैलेंस भी नहीं हो रहा है, तो मना दमन तो नहीं किया हुआ है। दूसरा, या तो दवाइयां लेते हैं तभी रह सकते हैं, जो आज कई साधु महात्माएं भी दवाइयां लेकर के अपनी इंद्रियों को शांत करते हैं। यहां ये भी नहीं है, सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त है, ऐसी दवाइयों से भी मुक्त है। तो फिर ये कैसे रह सकते हैं? क्योंकि बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें पॉजिटिव विचार यही दिया कि बच्चे, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप कौन सा है? पवित्र है। 2500 साल पवित्र रहे, भले 2500 साल इम्प्योर रहे,
लेकिन 2500 साल जब हम प्योर रहे तो उस स्मृति को जागृत किया बाबा ने कि तुम्हारा अनादि स्वरूप है ही एकदम शुद्ध और पवित्र। और जैसे ही उस श्रेष्ठ स्वमान में हम स्थित होते हैं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, कि क्या होता है, टोटल हमारी साइकोलॉजी बदलने लगती है। इसलिए दमन करने की जरूरत नहीं हमें। साथ ही साथ ये जैसे कि स्मृति जागृत हुई तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वमान में स्थित हो जाती है। लेकिन जब संपूर्ण पवित्र कहते हैं तो संपूर्ण पवित्र किसको कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है? तो बाबा की मुरलियों से जो हमें संपूर्ण पवित्रता की डेफिनेशन प्राप्त हुई है, जिससे हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ सचमुच हम संपूर्ण पवित्र से उस स्टेज से कितना दूर है। तो पहली बात बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्र उसी को कहा जाता है कि जिसके अंदर रियलिटी और रॉयल्टी हो। प्योरिटी के साथ साथ संपूर्ण प्योरिटी माना जहां रियलिटी और रॉयल्टी हो। रियलिटी माना सत्यता, सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई। परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी कि ब्राह्मण माना ही जिसके अंदर सच्चाई सफाई हो, है ना। अब सच्चाई पहले चाहिए या सफाई पहले चाहिए? क्या कहेंगे? सच्चाई सफाई में पहले कौन सी चीज चाहिए? सच्चाई चाहिए या सफाई चाहिए? दोनों बात सामने आ रही है। कोई सच्चाई कहता है, कोई सफाई कहता है। अच्छा, जो समझते हैं पहले सच्चाई चाहिए, जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, मेजॉरिटी। जो कहते हैं पहले सफाई चाहिए, अच्छा, 2-4 है ना। वास्तव में दादी हमेशा कहती थी पहले सफाई चाहिए। सफाई होगी तो सच्चाई धारण होगी। बिना सफाई के, सफाई माना सच्चाई को धारण करना है तो सफाई कहाँ चाहिए? मन के अंदर। जब मन हमारा साफ होगा, जितना मन के अंदर नेगेटिव विचार या व्यर्थ विचार चलते हैं तो योग लग नहीं सकता है। इसीलिए पहले मन की सफाई करना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो वो व्यर्थ हमारा क्यों चल रहा है? इन बात को समझते हुए पहले अपने मन को क्लीन करने की जरूरत है। जब तक मन क्लीन नहीं हुआ तब तक उसके अंदर सच्चाई आ नहीं सकती है। आज दुनिया के अंदर देखो, लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों के लिए भी झूठ बोलेंगे, चाहे उससे उनको प्राप्ति हो रही हो न हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। संस्कार बन गया है झूठ बोलने का, है ना। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर सफाई नहीं है, इसलिए वो सच्चाई को धारण नहीं कर सकते। और बाबा ने आते ही हमारे मन को साफ करने का काम किया। कैसे साफ कर रहा है मन? बाबा मन साफ कैसे कर रहा है? हाँ? ज्ञान अमृत, है ना। ज्ञान अमृत से मन की सफाई हो रही है।
रोज बाबा जो मुरली कभी मिस नहीं करो ये कहते हैं, क्योंकि जितना ये अमृत अंदर धारण होता जाएगा उतना जो विष है, भक्ति में गाते रहे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो जो विषैला हो गया है विकारों के कारण, उस विषैले पन को निकालने के लिए ये अमृत चाहिए। जब अमृत अंदर आने लगेगा तब ये विष निकलने लगेगा, है ना, और तब हमारा मन एकदम साफ होने लगेगा। जैसे आजकल की दुनिया के अंदर लोग बताते हैं कि भाई अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए, है ना, कितना भी गंदा पानी हो लेकिन अगर उसको अल्कलाइन किया जाए, आयनाइज किया जाए, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए अगर वो किचड़े वाले पानी में भी अगर अल्कलाइन डालने लगते हैं तो वो किचड़ा क्या हो जाता है, बैठ जाता है और ऊपर एकदम साफ पानी आ जाता है। ठीक इसी तरह मन के अंदर जो गंदगी है, 63 जन्म की गंदगी है, कोई 1-2 जन्म की गंदगी थोड़ी है, 63 जन्म की गंदगी है। और इस गंदगी को साफ करने के लिए भी एक रोज बाबा अमृत डालते जा रहे हैं, और वो अमृत डालते डालते वो विष क्या हो रहा है, एकदम क्लीन होता जा रहा है और मन हमारा शुद्ध और पवित्र हो रहा है। जितनी अंदर में शुद्धिकरण हुआ है मन का, उतनी सच्चाई को हम धारण कर सकते हैं, रियलिटी आने लगती है। और सच्चाई है उसकी पहचान रॉयल्टी, सभ्यता। जीवन के अंदर हमारा बोल चाल, उठना बैठना, हर बात में एक रॉयल्टी है जो अलग दिखता है दुनिया वालों से, कि दुनिया वाले भी देखते हैं इनके अंदर कितनी रॉयल्टी है। महसूस होता है उनको कि ये हमारे बीच में रहते हुए भी हमारे जैसे नहीं है, इनके अंदर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो ये सभ्यता जो बाबा ने सिखाई हम बच्चों को, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है ना, जितनी जितनी सच्चाई आने लगती है, तो सच्चाई से, जैसे दादी हमेशा 5 बातें कहती थी कि सत्यता जैसे आती है तो धैर्यता आती है, ठहराव आत्माओं में आने लगता है, गंभीरता आती है, मधुरता आती है, और यही तो पवित्रता है ना। तो ये 5 चीज एक साथ में जाती है। ये दादी का हमेशा का एक स्लोगन था कि जहां सत्यता है वहां धैर्यता, गंभीरता, मधुरता, और यही पवित्रता है। ये साथ साथ चलती है। ये सभ्यता बाबा ने हमारे अंदर डाली, और इसीलिए जितना मुरली रोज सुनते जाते, अंदर का किचड़ा रोज थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है। हमें पता नहीं लगता है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। जब ज्ञान में आए तब कैसे थे और आज कैसे हैं, महसूस होता है कि बहुत परिवर्तन हुआ है। परिवार वाले, आसपास वाले भी कहते हैं जब से आपने मेडिटेशन शुरू किया ना, आप में बहुत चेंज आ गया। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई खास चेंज नहीं किया, लेकिन वो महसूस करते नहीं, बहुत चेंज आ गया, एक ठहराव आ गया है। जो पहले अधीरता थी एक प्रकार की, वो अब नहीं है। तो इसलिए कहा
कि ये सत्यता हमारे अंदर समाने लगती है और उसी से ये परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई देता है, हर एक को महसूस होता है। सभ्यता हमारी, क्योंकि ये हमें स्मृति जागृत हुई है कि हम ही देवता बनने वाले हैं, तो देवताओं की सभ्यता कैसी होती है, तो वो क्वालिटीज हम जीवन के अंदर धारण कर रहे हैं। तो संपूर्ण पवित्रता का पहला फंडा जिसको कहा जाए सत्यता और सभ्यता, रियलिटी और रॉयल्टी, जीवन के अंदर स्वाभाविक, नेचुरल आ जाए। दूसरी बात कि संपूर्ण पवित्रता माना तो आते ही बाबा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, पवित्र बनो योगी बनो। जितनी जितनी पवित्रता हमारे अंदर आने लगती है उतना योग हमारा नेचुरल हो जाता है। अगर योग में डिफिकल्टी है तो कहीं ना कहीं पवित्रता की क्या है, कमी है। संपूर्ण पवित्रता अगर आने लगे और हम कहे कि हमारा योग नहीं लग रहा है, तो योग कहां है, किसके साथ है ना। योग में अगर भारीपन है, नींद आ रही है, क्यों आ रही है? 2-3 कारण हो सकता है कि योग में नींद आने का या भारीपन महसूस करने का। पहला कारण बाबा जो हमेशा मुरली में हम बच्चों को कहते हैं, चेक करो, कोई न कोई श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हम बच्चों को हर बात के लिए श्रीमत दी है, लेकिन जहां हम श्रीमत में लूज हुए, उल्लंघन हुआ, तो क्या होता है, भारीपन आएगा, योग नहीं लगेगा। दूसरा कारण, कहां ना कहां गफलत हो रही है। जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं बाबा ने दी है उसमें कहीं ना कहीं गफलत हो रही है, तो भारीपन जरूर आएगा। क्योंकि अगर श्रीमत उल्लंघन हुई या गफलत हुई तो जरूर कोई ना कोई सूक्ष्म पाप बनता है। बाप नहीं है तो पाप बनता है, और वो पाप जैसे जैसे इकट्ठा होता जाता तो भारीपन आएगा ही जरूर। इसीलिए जब भारीपन हो जाता है बहुत ज्यादा भारी, तो क्या होगा, नींद आएगी, स्वाभाविक है। और तीसरा कारण, या तो हम अलबेलेपन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं अलबेलापन है, इसीलिए ये गफलत भी हो रही है और इसीलिए ये उल्लंघन भी हो रहा है। तो चेक करो किस प्रकार का अलबेलापन अपने अंदर में आया है। तो पवित्र बनो योगी बनो, वैसे कहा जाता है योगी बनो पवित्र बनो, लेकिन वास्तव में पवित्र बनेंगे तो योग नेचुरल होगा। अगर पवित्रता में कमी है तो योग भी हमारा टूटता रहेगा। जो निरंतर सदा शब्द जो बाबा लगाते हैं वो सदा शब्द नहीं लगता है, क्योंकि लीकेज हो रहा है। जिस तरह कहीं पर भी अगर कोई डैम हो, पानी भर रहे हैं और थोड़े दिन में खाली हो जाता है, तो चेक करते कहां लीकेज है, सारा पानी बह गया। ऐसे हमारे अंदर भी कहीं लीकेज है। अगर लीकेज है तो एक तरफ बाबा से हम जमा कर रहे हैं और दूसरी ओर क्या हो रहा है,
लीकेज हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो चेक करो कहाँ लीकेज है। ये 3 बातों में कहाँ लीकेज हो रही है। अलबेलेपन के कारण कहीं कोई व्यर्थ की लीकेज तो नहीं है ना। और इसीलिए कोई न कोई मर्यादा या श्रीमत का उल्लंघन, गफलत पुरुषार्थ में हमें नेचुरल है, हमारी स्पीड को क्या करेगा, तोड़ता रहेगा। तीव्र पुरुषार्थी हमें बनने नहीं देगा। तो इसीलिए योग अगर मेरा नहीं लग रहा है, भारीपन है, नींद आ रही है, तो सूक्ष्म पापों का बोझा जब है तो भारी नेचुरल होने लगते हैं और योग नहीं लगता है। इसलिए उसको चेक करके, वेरीफाई करके अपने आप उसको ठीक करना जरूरी है। यानी मेरी पवित्रता में अभी तक संपूर्णता से हम बहुत दूर हैं। तीसरी बात तो पहली कहा सच्चाई, सफाई। दूसरी पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि तभी योग लगेगा। तीसरी बात जो बाबा कहते हैं खाली ब्रह्मचर्य धारण कर लेना उसको पवित्रता नहीं कहते हैं। ये संडे, आने वाले संडे की मुरली बाबा की इसी के ऊपर, ब्रह्मचारी बनना। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके हमें सिखाया वो चीज हमारे आचरण में हो, उसको कहा जाता ब्रह्मचारी बनना। दुनिया में ब्रह्मचारी बनते हैं और ब्रह्मचारी न होने के कारण उनके अंदर वो बल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर पवित्रता का बल इकट्ठा होता है जब हम ब्रह्मचारी बनते हैं। यानी ब्रह्मा बाबा के आचरण के फुटस्टेप्स पर अपने फुटस्टेप्स रखना और ये ब्राह्मण जीवन में चलना। या दूसरे शब्द में बाबा ने बहुत सुंदर कहा संडे की मुरली में, आने वाले संडे की मुरली में, कि ब्रह्मा बाबा का आचरण क्या था वो मेरे जीवन द्वारा स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो। कोई अगर जैसे दुनिया में नहीं गीत है वो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो हम एक एक ब्राह्मण को देख करके लोग ये समझे कि भाई इनको सिखाने वाला कैसा होगा, जिसने एक एक को मूर्ति बनाया है ना। तो वो ब्रह्मा बाबा का आचरण क्या था वो मेरे जीवन द्वारा प्रत्यक्ष हो। और एक एक अगर ब्रह्मचारी ऐसा बन जाए तो क्या कहेंगे, ये तो जैसे सारे ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी है।